हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और यूनिक मैथ्स ऑब्जेक्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूं नंबर सिस्टम में और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना। इससे पहले मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो सारी चीज़ें जानी थी हमने। और उससे ही आगे एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है ये बात? यानी कि नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालेंगे। थोड़ा साफ नहीं हो रहा लेकिन फिर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो तुमने कहा सर नंबर ऑफ जीरो यानी अंत में जीरो की संख्याएं कितनी होगी। ऐसे सवाल पेपर में अक्सर करके पूछे जाते हैं और उन सवालों का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है वो हम जानेंगे। क्लियर है? मैंने तुमसे ये कहा कि नंबर ऑफ जीरो निकालने, जैसे मैंने कहा कि 10, तो बताओ अंत में जीरो की संख्या कितनी है। तो तुमने कहा सर 1 है, 1 है। फिर मैंने तुमसे ये कहा कि बताओ 100, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो तुमने कहा सर 2 हैं। और फिर मैंने कहा 10 यानी कि 1000, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 3 हैं। तो तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि नंबर ऑफ जीरो मुझे अगर चाहिए तो मुझे 10 चाहिए, है कि नहीं। अगर मेरे पास 10 होगा तो मैं उसी में तो नंबर ऑफ जीरो निकाल पाऊंगा। अगर मान लो मेरे पास 6 है तो 6 में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, कुछ नहीं। ये बात क्लियर है? मैंने तुमसे ये कहा कि यहाँ 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तुमने कहा सर 10 को आप 10 की पावर 1 लिख सकते हो, 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो और 1000 को आप 10 की पावर 3 लिख सकते हो। ये बात क्लियर है? फिर तुमने देखा कि सर आपने जब नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 1 निकाला था तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ नंबर ऑफ जीरो 2 निकाला था पावर 2, यहाँ नंबर ऑफ जीरो 3 निकाला था पावर 3। यानी कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10 की पावर n है, यानी कि ये मेरा एक कॉन्सेप्ट बन गया कि 10 की पावर n के टर्म में कोई संख्या है और n का मान जितना होगा, n का मान जितना होगा नंबर ऑफ जीरो मेरे उतने ही होंगे, उतने ही होंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आपने कहा सर सवाल का पेपर में इतना ही पूछेगा कि पेपर में आ जाएगा 10 की पावर 6 और आपसे बोलेगा बताओ नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। तो मैंने तुमसे ये कहा कि सवाल पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा। ये क्या है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर सीखते हैं और सवालों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट बनते कैसे हैं। मैंने यहाँ पे ये कहा कि 10 अगर है तो 10 में नंबर ऑफ जीरो 1, 10 को मैं पावर 1 लिख सकता हूं। तो जितना पावर होगा नंबर ऑफ जीरो मेरा उतना ही होगा, यानी कि 10 के टर्म में। तो तुमने कहा कि सर बिल्कुल क्लियर बात है। फिर मैंने तुमसे एक चीज और कही कि 10 किन दो संख्याओं को मिलकर बनता है, क्योंकि सवाल पेपर में ऐसे तो नहीं पूछेगा आपको बताओ 10 की पावर 6 नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ऐसे नहीं पूछेगा। तो तुमने कहा सर ये 10 है ना, वो 2 और 5 को मिलाकर बनता है, एक 2 और एक 5। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। मैंने तुमसे एग्जांपल के तौर पर ये कहा कि जैसे 2, 2 और 2 और यहां पे कितना है 5 और 5, यानी कि 2 मेरे पास 3 बार है और 5 मेरे पास 2 बार है। और मैंने तुमसे ये कहा कि अगर यहां से मैं नंबर ऑफ जीरो निकालना चाहूं तो तुमने कहा सर नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 2 को गुणा 5 से करूंगा तो 1 जीरो, 2 को गुणा 5 से करूंगा तो 1 जीरो। लेकिन यहाँ पे 2 है, इधर कोई 5 है ही नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो मेरे पास कितने आ गए। तो तुमने कहा सर नंबर ऑफ जीरो मेरे पास 2 आ गए। फिर आपने क्या सीखा, फिर आपने ये कहा कि सर आप एक एग्जाम्पल और दिए। जैसे मैंने लिखा 2, 2, 2 और 3 लिख दिया, ठीक है। मैंने इधर लिखा 5, 5, 5 और 5। अब बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो तुमने कहा सर 1, 2 और 5 मिलकर 1 जीरो, 2 और 5 मिलकर 1 जीरो और 2 और 5 मिलकर 1 जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने आए। तुमने कहा सर 3 आए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ 2 3 बार थे, 5 2 बार थे, तो नंबर ऑफ जीरो 2 आए। यहाँ 2 3 बार और 5 4 बार थे, तो नंबर ऑफ जीरो 3 आए। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जब भी मैं नंबर ऑफ जीरो निकालूंगा तो जो मेरे पास सबसे कम होगा उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ जीरो होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि आप मुझे बताओ कि जब भी मैं 10 होता है नंबर ऑफ जीरो मैं 10 में निकालता हूं और 10 बनाने के लिए 2 और 5 की जरूरत पड़ती है,
और मैंने तुमसे ये कहा कि 2 मेरे पास 3 बार है और 5 मेरे पास 4 बार है, तो बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे। तो तुमने कहा सर नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मेरे पास जो कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि एक क्लास है, इसमें लड़की हैं और लड़के हैं, यहाँ पर 3 लड़की हैं और 4 लड़के हैं, और मैंने तुमसे ये कहा कि बताओ कि यहाँ पे कितने लोगों की शादी कराई जा सकती है। तो तुमने ये कहा कि जितनी लड़कियां यानी जो कम होगा उतनी ही शादी हम कर सकते हैं, यानी कि 3 मेरे पास लड़कियां थी और 4 मेरे पास लड़के हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 3 शादी करा सकता हूँ। ऐसे ही मैंने यहाँ देखा कि 2 मेरे पास 3 था और 5 मेरे पास 4 था और नंबर ऑफ जीरो मुझे चाहिए, तो मैंने तुमसे ये कहा कि नंबर ऑफ जीरो 3 हो। क्लियर है ये बात? उम्मीद करता हूं यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं। मैंने तुमसे एग्जांपल के तौर पर यह कहा कि 2 की पावर 96 गुणा 5 की पावर 24, तो बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो तुमने कहा सर यहाँ पे 5 कम बार आया है और जो कम बार आता है नंबर ऑफ जीरो मेरे उतने ही होते हैं, तो आंसर कितना होगा? 24 होगा। देखो कितना जल्दी निकाल लिया हमने। फिर मैंने एक एग्जांपल और लिया। मैंने कहा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये मैंने लिख लिया। तुमने कहा सर मैं 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल कर रहा हूं चीजों को, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? इससे पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम पावर बताया था, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बताया था, फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? हम क्या कर रहे हैं? बेस तैयार कर रहे हैं कि जब भी हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो कैसे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। क्लियर है ये बात? तो तुमने कहा सर 5 फैक्टोरियल मैं इसको लिख सकता हूं, क्लियर बात है। मैंने तुमसे यहीं पे बोल दिया कि बताओ यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ जीरो बनाना चाहूं तो कितने नंबर ऑफ जीरो बना सकता हूं। तो तुमने कहा सर मेरे पास 2, मेरे पास कितना है? 3 है। एक तो 2 ये है, 4 में 2 2 है, और 5 मेरे पास कितना है? 1 है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे मेरे पास? 1। कितना नंबर ऑफ जीरो? यानी 1 2 के साथ 5 बन के 1 नंबर ऑफ जीरो बना देगा। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पे 2 पहले आना शुरू हो गया था इसलिए 2 ज्यादा बार आ गया, और 5 बाद में आना शुरू हुआ इसलिए 5 कम बार आया है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब भी मुझे नंबर ऑफ जीरो निकालना हो फैक्टोरियल 5 में, तो तुमने ये कह सकते हो सर आप डायरेक्ट क्या करिए 5 से भाग लगाइए, 5 एकन 5, और जो ये बच जाएगा रिमाइंडर वही मेरा क्या होगा? वो क्वोशेंट बचेगा वही मेरा क्या होगा? आंसर। यानी कि नंबर ऑफ जीरो मेरे पास कितने होंगे? 1 होंगे। अगर आप इस फैक्टोरियल 5 को 2 से डिवाइड करते तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इस केस में नंबर ऑफ जीरो 3 आते, लेकिन 2 से मैं इसलिए नहीं करूंगा कि 5 मेरे पास एक ही बार आया है और 2 मेरे पास 2 बार आया है। कहने का मतलब यह है कि जो पहले आना शुरू हो जाता है वो तो ज्यादा बार आता है, और जो बाद में आना शुरू होता है वो क्या होता है? कम बार आता है। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, जब भी मैं नंबर ऑफ जीरो निकालूंगा, आज मैं बोल देता हूं तुमसे, बताइए फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आप सीधा सीधा ये बोल दोगे सर फैक्टोरियल 50 में अगर नंबर ऑफ जीरो निकालने तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 दही 10, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो मेरे पास कितने होंगे? तुमने कहा सर 10 प्लस 2, यानी कितने होंगे? 12। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्या करेंगे? 1 2 गुणा 3 गुणा 4 और डॉट 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 50 तक लिखते जाएंगे, फिर गुणा कर करके देख लेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे मेरे पास। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? तो तुमने कहा सर बिल्कुल क्लियर बात है। अगर 2 कम बार आता और 5 ज्यादा बार आता तो फिर मैं 2 से निकालता। ऐसे सवाल मैं कराऊंगा आने वाले, यानी अभी इसी क्लास में, आगे जब हम बढ़ेंगे तब। ये बात क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल जो मैं लेके आया हूं वो मैं आपको एक बार करवाता हूं, फिर उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट है वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, सवाल मेरे पास क्या है? चलो ये वाला सवाल एक कराता हूं मैं। ठीक है, जैसे आपसे एक एग्जांपल मैंने ये दे दिया कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, यानी फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो तुमने सर ये कहा कि फैक्टोरियल 100 में अगर नंबर ऑफ जीरो निकालने तो कुछ नहीं करना, मुझे 5 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे मेरे पास? 20 प्लस 4 यानी कि 24।
आंसर ही आ गया मेरा। ये बात क्लियर है कि नहीं? 24 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको कोई भी नंबर का पूछेगा तो आप बड़े आसानी से निकाल देंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान लो यहाँ तो 5 आया, ऐसा कभी कोई केस बनेगा कि सर हम 2 से भाग लगाएं और नंबर ऑफ जीरो निकलेगा? तो वैसा सवाल भी मैं एक लेके आया हूं, तो चलिए वो सवाल भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 डॉट 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 99 और गुणा 64। अब इसमें पूछा है आपको नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो कोई बच्चा बता सकता है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि थोड़ा इसमें स्याही खत्म हो गया मुझे लग रहा है, इसलिए सही नहीं चल रही। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? साफ तो दिख ही रहा होगा ना। ठीक है, तो ये सवाल देखिए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 99 और गुणा 64 दे रखा और आपसे कहा बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे 5 है, 5 क्या 9 11 13 15, 15 के बाद फिर 5 कहाँ पे आएगा? 25 में आएगा, 25 के बाद 35 में आएगा, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद ऐसे ये आता रहेगा। ये बात क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि मैं एक बार लिख देता हूँ 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 15 17 19 21 23 25, यानी कि यहाँ पे 5 आना शुरू हुआ और 5 ऐसे बार अगर 99 तक मैं गिनूंगा तो 5 2 से ज्यादा बार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 64 और 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ 2 तो 6 बार आया है और 5 यानी 6 से ज्यादा बार आ गया, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बना पाएंगे हम? तुमने कहा कि जो कम होता है नंबर ऑफ जीरो में उतने ही बना पाता हूं, तो इसका मतलब मेरा नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? नंबर ऑफ जीरो निकालना चाहूं तो तुमने कहा सर नंबर ऑफ जीरो मेरे पास 6 आएगा। ये बात क्लियर है? नंबर ऑफ जीरो कितना होगा मेरे पास? 6 होगा। उम्मीद करता हूं आपको अब ये सवाल समझ आया होगा कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मेरे पास बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या आ सकता है कि जब भी 2 और 5 मुझे चाहिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए, जो मेरे पास कम होगा नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। ये बात क्लियर है? तो चलिए 1-2 सवाल एग्जांपल और देख लेते हैं। कल को तुमसे ये पूछ ले, बताओ एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर का मल्टीपल, और आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आपको ये पता होगा कि सर जितने प्राइम नंबर होते हैं, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 डॉट, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। तो आप मुझे बताओ 10 बनाने के लिए मुझे 2 और 5 की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? और मेरे पास 5 तो इसमें कई हो सकते हैं, लेकिन 2 प्राइम नंबर में केवल 1 होता है। इसलिए कल को अगर आपसे यही सवाल पूछ लिया तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि 2 और 5 मिलकर एक ही जीरो बनाएंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो कल को इतना छोटा सवाल भी पूछेगा तो तुरंत हम क्या करेंगे कि मेरे पास 2 एक बार आया है, 5 मेरे पास अनंत बार आया है, अगर मेरे पास 2 एक बार आया है तो नंबर ऑफ जीरो में एक ही बना पाऊंगा। अब बताओ क्लियर है कि नहीं बात? उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला एक सवाल देख लीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये दे रखा है, एग्जांपल में बताता हूं, जैसे 5 गुणा 10 15 20 25 डॉट 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 100, और आपसे कहा बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। आपसे ये पूछ लिया नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो आपने ये कहा कि सर आप एक चीज तो यहाँ पे ये कर लीजिए कि पूरे यानी नंबर में से 5 मेरे पास कॉमन मिल रहा है, तो 5 यहाँ से कॉमन मिलेगा, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो 100 बार है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 की पावर 20 मेरे पास कॉमन आ गया। कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। अगर मेरे पास ये होता 25 प्लस मान लो 5, अब मैं यहाँ से कॉमन लेता तो एक 5 मेरे पास आता, यहाँ मेरे पास 5 बचता और यहाँ मेरे पास 1 बचता, यहाँ प्लस का निशान था इसलिए।
लेकिन यहाँ मल्टीपल में, और मैं अगर कॉमन लूंगा तो 1 5 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 5 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 1 5 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, ऐसे डॉट 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 यहाँ 100 है, तो यानी कि 20 5 मेरे पास यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना बचेगा 20। मुझे एक चीज पता है कि 1 से लेकर 20 तक अगर लगातार गुणा हो तो उसको 20 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 की पावर 20 गुणा 20 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और अगर अब मुझे नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो तुमने ये कहा सर 5 की पावर 20, यानी कि 5 तो 20 बार यहीं आ गया है कि नहीं, और अगर 5 मैं इसमें से और निकालूंगा तो 5 मेरा ज्यादा बार आ जाएगा, और जो ज्यादा बार आ जाता है नंबर ऑफ जीरो उससे निकलेंगे नहीं, जो कम बार आता है नंबर ऑफ जीरो मेरे उससे निकलेंगे। तो मैंने ये कहा कि सर इसमें 2 देख लीजिए कितने हैं फैक्टोरियल 20 में, तो यहाँ मैंने देखा कि 2 कितने मेरे पास, 2 दाएं 20, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो टोटल मेरे पास कितने 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, 10 और 5 15, 2 17 और 18, यानी कि नंबर ऑफ जीरो मेरे पास कितने आ गए 18 है। अगर आप यहाँ पे 5 देखते तो तुमने देखा कि 20 तो यहाँ पे ही आ गए 5, फिर 5 इसमें भी निकालेंगे तो कम से कम 4 इधर आ जाएंगे, तो 5 मेरे पास 24 बार आ गया, 2 मेरे पास 18 बार आ गया, तो नंबर ऑफ जीरो मेरे पास कितने निकलेंगे, तुमने कहा सर नंबर ऑफ जीरो आपके पास 18 निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ अब ये बात भी एकदम क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ये बात? चलो 1 2 सवाल और करते हैं। अब तो जो भी है, जब भी ऐसा सवाल आएगा बड़े आसानी से निकाल लेंगे, हम देखेंगे कम क्या है क्या आया है, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो निकलेगा। जल्दी जल्दी से 1 2 कॉन्सेप्ट और है वो भी मैं करवा देता हूँ। एक मेरे पास ये सवाल है 10 गुणा 20 गुणा 30, मुझे लगता है मार्कर चल नहीं रहा है ना, आपको दिखेगा भाई, नहीं तो क्या करते हैं, मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सवाल आएगा तो 1 2 प्रकार के सवाल और बनते हैं। वो सवाल कैसे होता है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे आपको पता है कि जैसे कि आप पता है टीसीएस ने, मतलब अब टेंडर जो हमारा है वो टीसीएस के पास नहीं है, कोई और यानी जो कंपनी है वो हमारा एग्जाम कराएगी, तो नंबर ऑफ जीरो के अब तक जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी प्रकार के सवाल हर बार पेपर में आए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कुछ नया भी पूछा जा सकता है। और नया मेरे पास क्या है, तो मैंने तुमसे ये कहा कि जब आपको अंत में जीरो की संख्या पूछ रहा है तो कल को ये भी तो पूछ लेगा कि जीरो के बाद के डिजिट क्या हो सकता है। जैसे मान लो मैंने तुमसे ये कह दिया, एक थोड़ा बता देता हूँ आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे मैंने ये कह दिया 4000, ठीक है, अंत में जीरो की संख्या कितनी है 3। कल को आपसे ये पूछे जीरो के बाद का डिजिट क्या होगा, तो तुमने कहा था सर बाद का जीरो का डिजिट, अगर जीरो के बाद डिजिट अगर पूछता है तो मेरे पास यहाँ पे 4 होगा। अब ये डायरेक्ट ऐसे तो आपसे नहीं पूछेगा, आपको सवाल दे देगा फैक्टोरियल 40, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 50, और आपसे बोल देगा बताओ जीरो के बाद डिजिट कौन सा होगा। फिर ऐसे सवाल आप कैसे कर पाओगे, वो सवाल मैं कल की क्लास में कराऊंगा, वैसे आज ही मैं करा देता, लेकिन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा मार्कर में इंक नहीं है, इसलिए हम कल से करेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की भी वीडियो आपके पास आएगी कि जिसमें एक एक सवाल रहेगा। जैसे मैंने नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है, तो वहाँ से एक परफेक्ट सवाल क्या हो सकता है जो एक्सपेक्टेड पेपर में आ सकता है, जो कभी पेपर में नहीं आया है। जो चीज़ कभी नहीं आई है तो हो सकता है इस साल आ जाए, अगले साल आ जाए, उसके लिए हमें रेडी रहना। तो इसलिए क्वेश्चन ऑफ द डे पर वीडियो यानी कि 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो हर दिन आएगा। क्लियर है ये बात? तो चलिए इस क्लास को अंत करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, थैंक यू।